हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है 25 मार्च, समय है मॉर्निंग 5 बजे। 5 बजे हम करते हैं करंट अफेयर की क्विज। सो 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ दोस्तों। सो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए और बाकी बच्चे जो हैं मैक्सिमम बच्चों तक यार इसको शेयर करो। आई एम सॉरी यार मैक्सिमम बच्चों तक आपको इसको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो तारीख 25 मार्च। आप आज की 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं दोस्तों। सुमित 10 ये मेरा कोड है, अकेडमी पे आप इसको यूज कर सकते हो एंड यू गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको मिलेगा डिस्काउंट कैसे, देखो 2 ईयर अकेडमी सब्सक्रिप्शन जो है राइट नाउ अभी कितने का है, वैसे 80,000 में था बट अभी ये चल रहा था कितने में, 52,000 में। लेकिन अगर आप रेफरल कोड में मेरा कोड यूज करते हो सुमित 10 तो यू विल गेट दिस कोर्स ओनली एट कितना, आपको मिलेगा 43,200। ठीक है, 43,200 रुपए। दोस्तों घर पे रहो यार, सेफ रहो, पढ़ाई करो मत करो लेकिन सेफ रहो यार, है ना। घर पे रहो। आज मैं बिल्कुल आपको बर्डन नहीं डालूंगा कि पढ़ाई करो, ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो थोड़ा सा यार, मैं भी चीज़ें जो हैं गड़बड़ हो गई हैं ना। लाइक 3 वीक का एक लॉन्ग आपका हम बोल सकते हैं लॉकडाउन जो है इम्पोज हो गया है। सब हिले हुए हैं यार, बट ठीक है, एक टफ सिचुएशन है एंड वी हैव टू फाइट इट बैक। हमें इससे लड़ना है दोस्तों। एंड अनअकैडमी आपके साथ है, आपकी लर्निंग हम हैम्पर होने नहीं देंगे गाइस। ये बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, है ना। आप मतलब फुल फ्लो में अपनी तैयारी कर सकते हो। मतलब ठीक है, चीजें एडवर्स है, सिचुएशन विपरीत है, बट आप फोकस करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपके पास अभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। 21 डेज दिस कैन मेक योर लाइफ। मैं बता रहा हूं आपको, इसको एक पॉजिटिव, मैं मानता हूं यार सब डरे हुए हैं, मैं भी हिला हुआ हूं, ठीक है, बट स्टिल यार अगर हम देखें पॉजिटिविटी इसके अंदर देखनी है तो ये आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है अगर आप इस आइसोलेशन को, इस सेल्फ इंपोज्ड आइसोलेशन को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो तो गाइस। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। यूट्यूब एज प्रोग्राम हमारा 75 डेज का प्रोग्राम था, क्रैक प्रीलिम्स इन 75 डेज। इट स्टार्ट फ्रॉम द 2 मार्च 2020 ऑन द यूट्यूब। और इसी के साथ साथ अनअकैडमी पर भी हमने लॉन्च किया था आपका ये प्रोग्राम, जिसके अंदर मैंने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी थी। इंडियन ज्योग्राफी का मैं कोर्स लेके आया था। इसकी क्लासेस होती है हमारे पास मॉर्निंग में 9 to 10। जिन बच्चों के पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आप जाइए इस कोर्स को एनरोल कीजिए। दिस कोर्स इज अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, जिन बच्चों के पास है एनरोल कर लो, जिनके पास नहीं है वो याद रखना सुमित 10 कोड का इस्तेमाल कीजिए एंड यू कैन गेट दिस कोड। और आप इस अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन गेट दिस होल अनअकैडमी कोर्स एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट, है ना। कोड याद रखना सुमित 10। 2 फायदे होंगे आपको, मैं पर्सनली गाइड करूंगा अगर ये कोड यूज करते हो, बिकॉज आपका डेटा मेरे पास रहेगा, आई कैन गाइड यू पर्सनली। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट दोस्तों। क्या है दोस्तों, फर्स्ट जो चीज है मेरे पास, दिस इज नोन एज द फ्लू सेंस। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, फ्लू मतलब बुखार और सेंस को मतलब जिसको भांप ले, है ना। कोविड-19 आप सभी लोगों को पता है, कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से आपका पूरा दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है ना। कोई कुछ डिस्कवर कर रहा है, कोई कुछ डिस्कवर कर रहा है। तो ये फ्लू सेंस एक सिस्टम है, बेसिकली आपकी जो सिकनेस है ना, बीमारी, उसको ट्रैक करता है। एक भीड़ भाड़ वाले प्लेस के ऊपर अगर कोई कफिंग करता है, खांसता है, या उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है, फ्लू अगर उसको है, तो ये जो है सिस्टम उसको ट्रेस कर लेता है। ये वर्क करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लू सेंस। फ्लूसेंस के बारे में कुछ कथन है, इन पर विचार करना है। फ्लूसेंस इज अ पोर्टेबल डिवाइस पावर्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्लूसेंस एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर संचालित होता है। फ्लूसेंस वाज मेनली यूज्ड टू सेंस द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड लाइक द लिक्विड इन द गैसेस। सो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। सो आई विल टेल यू द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इट बेसिकली वर्क ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट यहां पर अगर मैं बात करूं तो फ्लूसेंस वाज मेनली यूज्ड to sense the temperature of the fluid like the liquid in gases. This was not correct, so only 1 is the right options. ठीक है, तो A is the correct answer of this particular question. चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द पोर्टेबल डिवाइस पावर्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच कैन डिटेक्ट कफिंग एंड द क्राउड साइज इन द रियल टाइम। खांसने को और क्राउड, भीड़ का साइज कितना, उसको रियल टाइम में इसके द्वारा मॉनिटर किया जा सकता है। Then analyze the data to directly monitor the trend like flu-like illness such as COVID-19। और इस रियल टाइम क्राउड का और जो खांसना है, जिसने कफिंग किया है, खांसा है, फिर उस डेटा को कंबाइन करके ना, अगर किसी को बुखार है तो उसको मॉनिटर किया जा सकता है रियल टाइम पे। और बुखार और खांसी यही 2 सिम्टम है किसके दोस्तों, कोविड-19 के। ओके टेंशन मत लो यार, मेरे को एलर्जी वाली खांसी है ये, मेरे को होती है मौसम जब भी चेंज होता है ना, तो मैं टोटली सेफ हूं, टेंशन नॉट। मुझे फीवर तो अभी तक नहीं आया है। ओके
और मैं बिल्कुल अपने आपको आइसोलेट किए हुआ हूँ, ठीक है। मैं इवन यूट्यूब पे भी क्लास नहीं ले रहा हूँ आप लोगों की, ताकि कभी यूट्यूब से ना ट्रांसमिट हो जाए, है ना। बाकी हम टोटली सेफ यार, जोक्स अपार्ट, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए। सो द फ्लूसेंस इज एन autonomous privacy respecting system that counts the peoples and the cough in the public space to keep the health authorities informed। फ्लूसेंस एक स्वायत्ता गोपनीयता सम्मान प्रणाली है जो स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर खांसी की गणना करता है। बेसिकली हम पब्लिक प्लेस पे लगा देते हैं, जो कफिंग करता है, खांसता है, तो उसकी जो काउंटिंग है वो ये रिकॉर्ड करता है रियल टाइम बेसिस पर, और फिर हम उसका डेटा का इस्तेमाल करके जो रियल टाइम फ्लू लाइक डिजीज है जैसे कोविड-19, उसकी हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। द रिसर्चर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स Amherst is in US said the device called FluSense is envisioned for the use of the hospital, healthcare, waiting rooms in the large public area। देखो इसको लार्ज पब्लिक एरिया जैसे हॉस्पिटल के अंदर वेटिंग रूम है वहां पर इसको बेसिकली क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। अगली सवाल बात करते हैं महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। ये बुनकर बीमा योजना महात्मा गांधी किसके लिए, देखो मैं सारी बात बताऊंगा, पहले उससे पहले अपन एक बार देख लेते हैं क्या है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। द स्कीम वॉज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। इट एम्स टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लाइक द लाइफ, एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर टू द मैनुअल स्क्वेंजर अक्रॉस द कंट्री। देखो मैनुअल स्क्वेंजर क्या कौन होते हैं, जो मलमूत्र जो है वो साफ करते हैं, हाथ से ढोते हैं उनको, मैनुअली जो काम करते हैं। तो महात्मा गांधी बुनकर से ही पता चल रहा है ये तो होगा नहीं, है ना। द स्कीम वॉज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट, ये भी नहीं है, दोनों गलत हैं दोस्तों। सो नन, डी इज द करेक्ट आंसर, कोई भी इनमें से सही नहीं है। तो बेसिकली जो द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है ना, उसने ये स्कीम चलाई है महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। नो डाउट इट्स अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम है, जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, कवरेज टू द हैंडलूम वीवर, जो हाथ से ये जो बुनकर हैं, हाथ से कुछ कुछ बुनते हैं ना, जो आपके हथकरघा बुनकर जो हैं, इनको अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस कवर देने के लिए सुविधाएं जो हैं ये चलाई गई। इन द एज ग्रुप ऑफ 51 to 59 ईयर्स अक्रॉस द कंट्रीज हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड अंडर द स्कीम, जो ऑलरेडी एनरोल्ड कर चुके हैं, ये उनके लिए आपका ये स्कीम है। हैंडलूम जो इस प्रकार से हाथ से काम करते हैं तो उनके लिए स्कीम है। टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ द ऑल हैंडलूम वीवर्स वर्किंग इन एन इफेक्टिव मैनर्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड द हस्तकला सहयोग शिविर्स इन द हैंडलूम क्लस्टर अक्रॉस द कंट्री, है ना। एक प्रभावी तरीके से सभी हथकरघा बुनकरों श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने देश भर में हथकरघा क्लस्टर से हस्तकला सहयोग शिविर का आयोजन किया है। ओके, सो अब आते हैं दोस्तों लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एलएएफ इज अ मॉनेटरी टूल्स। एलएएफ क्या है अभी मैं बताऊंगा। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट टूल्स जो होते हैं ना, एलएएफ जो है बेसिकली ये लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तरलता। मार्केट के अंदर तरलता वो किसकी, आपका मनी की, ठीक है। फ्लो ऑफ मनी फ्लो की तरलता को मेंटेन करने के लिए बेसिकली हम ये स्कीम जो है वो हम ये अलग अलग चीजें हम करते हैं, और उसमें बहुत सारे आपके जो आरबीआई है बहुत सारे मीजर्स लेती हैं टू मेंटेन दिस लिक्विडिटी, तो उनके हम ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो जस्ट सवाल पहले देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड बाय द आरबीआई टू एडजस्ट द लिक्विडिटी इन द मार्केट। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आरबीआई द्वारा बाजार में तरलता को समायोजित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पहला कह रहा है कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है भाई, ये वो अमाउंट है, अगर बैंक के अंदर 1000 रुपए 100 रुपए जमा होते हैं तो जितना परसेंट ही होता है, अब ये मान लो 4% है, तो 4 रुपए कैश की फॉर्म में 4 रुपीज आपको बैंक को किसके पास रखने पड़ते हैं, आरबीआई। मतलब ये लैंडिंग एक्टिविटी से बाहर हो जाते हैं, तो दिस इज द कैश रिजर्व रेशियो। तो ये एलएएफ में आता है, ये भी आता है, ये नहीं आता और ये भी आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो राइट आंसर इज 1, 2 एंड 4 ओनली, ठीक है। और ये क्यों आया न्यूज में सॉरी। अभी अगर हम बात करें तो कोविड-19 जो है ना, कोविड-19 के चलते यार एक आर्थिक विश्व बाजार में एक आर्थिक मंदी देखी गई है, और आरबीआई उस मंदी को दोबारा ठीक करने के लिए आरबीआई ने बोला है कि वो 10,000 करोड़ के लिक्विडिटी ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो करने वाला है। ओएमओ जो है वो करने वाला है, कितने करोड़ के, 10,000 करोड़ के ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो करने वाला है दोस्तों। ये बेसिकली किसके लिए, ताकि मार्केट के अंदर ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज की जाए, ज्यादा पैसा मार्केट में इन्फ्यूज किया जाए, इसलिए रिसेशन और डिप्रेशन टाइप सिचुएशन जो है वो ना बने। दीज आर द डिफरेंट थिंग। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ओएमओ क्या होता है, एलएएफ क्या होता है, और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम
है ना, कब कब स्टार्ट की गई, कैसे कैसे स्टार्ट की गई, तो ये दोनों दोस्तों बताए गए हैं। बाकी डिटेल में आप ये कहां पर देखोगे, डिटेल में यू कैन सी दीज थिंग्स इन द इकोनॉमिक क्लास एंड द महामहिम विल टेल यू ऑल दीज थिंग्स, है ना। सो दीज आर द क्रेडिट कंट्रोल, जो मैंने बताया दो होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा क्या होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटी में हम डायरेक्ट मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है, मतलब मार्केट से पैसा रिड्यूस या इंक्रीज किया जाता है, जैसे बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। लेकिन कुछ हमारे पास सेलेक्टिव और द क्वालिटेटिव, इसमें ना हम डायरेक्ट मनी को कम नहीं करते, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो आपका जो टोटल मनी है वो कम हो जाता है। जैसे एलटीवी मार्जिन सेट कर देते हैं, लोन टू रेशियो, लोन टू एलटीवी रेशियो, लोन टू वैल्यू। मान के चलो आपके पास 1 लाख की ज्वेलरी है, आप उसको ज्वेलर के पास लेके जाते हो, तो पहले ये फिक्स किया जाता है अगर 1 लाख की ज्वेलरी है तो उस पर 60,000 का लोन मिल जाएगा। लेकिन एलटीवी रेशियो बढ़ा दिया, अगर एलटीवी रेशियो बढ़ा दिया तो क्या होगा, 1 लाख की ज्वेलरी के ऊपर अब 80,000 रुपीज लोन मिल जाएगा। तो ये अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में हम मनी इन्फ्यूज कर रहे हैं, हमने डायरेक्टली पैसा इन्फ्यूज नहीं किया, लेकिन हमने कुछ नियम ऐसे बनाए तो जो लिक्विडिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज। सो दीज मेथड्स आर नोन एज द क्वालिटेटिव मेथड्स, ठीक है। सो फाइनेंशियल मार्केट हैव बीन फेसिंग हाइटेंड वॉलिटिलिटी, मैंने बता ही दिया कोविड-19 के चलते बहुत अस्थिरता आई हुई है, तो ये इसको संभालने के लिए किया गया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड ऑल कंपोनेंट आर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड इन द आरबीआई टू एडजस्ट द लिक्विडिटी कंडीशन, है ना। टैक्स कट्स जो होते हैं ना, दे आर द पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, सरकार करती है बजट के द्वारा या बजट या किसी और मेजर्स के द्वारा। सो ये आते हैं फिस्कल पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वो टूल्स आते हैं विच आर टेकन बाय द आरबीआई। अगली बात करते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, एपडा इसको बोलते हैं, एपडा, ठीक है, एपिडा। ये क्या है दोस्तों, सवाल इससे संबंधित है मेरे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। पहला कह रहा है कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग इंपोर्ट ऑफ द शुगर इन द कंट्री। कह रहा है भारत में जो चीनी आयात की जाती है उसकी निगरानी की जिम्मेदारी अभी अभी रिसेंटली इसको ये दी गई है, तो ये बात सही है। और दूसरा कह रहा है कि इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आपको लगेगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो ये मिनिस्ट्री इसी के अंडर में, लेकिन नहीं, ये इंडिया ईयर से क्वेश्चन इस प्रकार के उठाए जा रहे हैं आजकल, ताकि आपको इसके लिए अवेयर किया जा सके, पूर्णतः आपको बताया जा सके इंडिया ईयर बुक से कैसे कुछ सवाल आएंगे। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कतई नहीं है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, इसलिए गलत हो गया, तो आपका ओनली 1, दिस इज द राइट आंसर। मैंने बताया अभी अभी ये काम इसको दिया गया है रिसेंटली, अभी अभी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया अभी अभी ये जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है। आप एपदा हैज बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी द एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो टू मॉनिटर द इंपोर्ट ऑफ द शुगर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो द एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1885 एंड इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करती है। अच्छा अगला दोस्तों तो ये एमएसएमई से है ना, ये एमएसएमई से सवाल है, देख लेते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेक एंड ट्राइबल प्रोग्राम। ये टेक एंड ट्राइबल प्रोग्राम जो है इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रीज, तो ये भी गलत बात है ना। ट्राइबल से ही देखो आपको समझ में आना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का तो ये नहीं हो सकता, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। इट एम्स टू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इम्पार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल टू द ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस गैदरर। जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो ये जो आपके जो गैदरर होते हैं, मतलब जो जंगल में से फल फ्रूट जो है माइनर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस जो होते हैं उनको गैदर करते हैं, तो ये गलत हो गया, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो ये भी गलत है। दिस यूनिक प्रोजेक्ट एम्ड टू ट्रांसफॉर्म द 5 करोड़ ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, ये हो सकता है, तो इसके साथ मैं थोड़ा सा जा सकता हूं क्योंकि ये सही है, तो डी इज द राइट आंसर, ओनली 3, ठीक है। सो डी सही जवाब है। ट्राइबल टेक एंड ट्राइबल एंड इनिशिएटिव ऑफ द ट्राइफेड सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एम टू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंपैक्टिंग द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल टू द ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर एनरोल्ड अंडर द प्रधानमंत्री वन धन योजना। ये पीएम वन धन योजना के अंडर में जो लोग हैं उनके लिए बेसिकली स्टार्ट किया गया है आपका ये, है ना। वन धन स्कीम क्या है ये मैंने बता दिया दोस्तों, वन धन स्कीम के बारे में यहाँ पे देख सकते हो आप। द ट्रेनी जो है ये 30 डे के प्रोग्राम के अंदर जाएंगे ओवर द 6 वीक्स कंप्राइजिंग 120 सेशंस। यूनिक प्रोजेक्ट्स एम टू ट्रांसफॉर्म 5 करोड़ ट्राइबल एंटरप्राइजेस, ओके। चलिए दोस्तों, कोविड-19 फोर्सेस गवर्नमेंट टू मूव ऑल डेडलाइंस टू द जून 3।
चलिए, ट्राइफेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर एंड एस्टैब्लिशिंग 12,000 वन धन विकास केंद्र अक्रॉस द 28 स्टेट एंगेजिंग 3.6 लाख ट्राइबल फॉरेस्ट एकेडमी आप डाउनलोड कर लो। सॉरी, यहां पर अपने आप को रजिस्टर कर लो। उसके बाद प्लस में जाओगे, प्लस में जाओगे तो गोल आपको चूज करना है। गोल में क्या करना है दोस्तों आपको, यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही जाओगे, देखो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2 ईयर का बहुत अच्छे रेट पर है आपको 52,000 52,000 रुपए। फिर यहाँ पर रेफरल कोड में अगर आप डाल देते हो सुमित 10 कैपिटल में बिना स्पेस के दिए सुमित 10 है, यहाँ पे आप डाल दो, इसको अप्लाई कर दो। जैसे अप्लाई करोगे प्रोसीड टू पेमेंट, जैसे आप पेमेंट करते हो यहाँ पर देखना रेफरल कोड अप्लाइड, जैसे अप्लाई हो जाएगा तो आपकी पेमेंट जो है वो कितनी होगी 43,200 43,200 रुपए। इसके बाद आप प्रोसीड कर दीजिए, जैसे मोड से आप चाहें वैसे आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद और स्टे सेफ यार, घर में रहो मत जाओ बाहर, बिल्कुल घर में रहो, घर पे बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है, वी आर विद यू। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।